हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी डिजीज़ ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स एक बहुत बड़ा कॉजेटिव फैक्टर है मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी का। इंडिया में 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग 27% डेथ्स जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हुई हैं। मॉडर्न कार्डियोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इसके बावजूद जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है मेडिकल फ्रैटर्निटी के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि यूनानी मेडिसिन सिस्टम में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कंडीशन के ट्रीटमेंट अप्रोच जो है वो क्या हो सकते हैं। यूनानी लिटरेचर में कार्डियोलॉजी को या फिर डिजीज़ ऑफ हार्ट को यानी कि जो कल्ब की बीमारियां होती हैं उनके बारे में अच्छा खासा दिया गया है, बताया गया है। इब्न सीना ने स्पेशली जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए अपनी एक स्पेशल ट्रीटाइज भी लिखी है, एक बुक भी लिखी है, जहाँ उन्होंने 63 सिंगल ड्रग्स और 17 या 20 के करीब जो है 17 to 20 के करीब कंपाउंड फॉर्मुलेशंस जो है वो उन्होंने बताए हैं। कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का तो हम कैसे उसे ट्रीट करेंगे या फिर मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट अप्रोच होता है अगर हम द ब्लड, मतलब कि हमारे बदन में जो खून है यानी ब्लड जो है उसको हमें साफ़ करना है, प्यूरिफाई करना है। प्यूरिफाई करने का मतलब यूनानी में जैसा बताया गया है कि उसके अंदर जो ह्यूमोरल इम्बैलेंसेस होते हैं हमें उसे ठीक करना है। उसे मतलब एबनॉर्मल अगर है तो उसे नॉर्मल कंडीशन में लानी है, या फिर अगर वो उसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल जो मॉर्बिड मटेरियल अगर एक्यूमुलेट हो रहे हैं या जमा हो रहे हैं जिसकी वजह से दूसरे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या फिर वो हार्ट में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं या फिर उसकी वजह से दूसरी बीमारियां जनरेट हो रही हैं, तो हमें उस वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट मेथड्स के थ्रू निकालते हैं। जैसे कि हम इस परगेशन करते हैं या मुंजिज़ मुसिल का जो थेरेपी यूज़ करते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है। यानी में दूसरा अप्रोच क्या होता है किसी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ट्रीटमेंट का, तो सेकंड अप्रोच होता है कि हमें हार्ट को टोन अप करना है, यानी स्ट्रेंथन करना है उसके फंक्शन को, उसके पावर को। यूनानी जो हार्ट के लिए यूज़ की जाती हैं वो एक तरह की कार्डियोटॉनिक होती हैं। यूनानी में इनको अलग अलग नामों से यानी कि उनके जो मेडिसिन्स होते हैं यूनानी के, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के अकॉर्डिंग उनके नाम होते हैं। जैसे कि मकोवी, कल्ब, मुफर्र जो हार्ट के लिए यूज़ की जाती हैं वो एक तरह की कार्डियोटॉनिक होती हैं। यूनानी में एक तीसरा अप्रोच होता है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कंडीशन का जो दूसरा कारण हो सकता है, यानी कि दूसरी बीमारियों की वजह से या फिर दूसरे ऑर्गन्स की वजह से अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कंडीशन डेवलप होते हैं तो उसे हमें पहले उस कॉज को ट्रीट करना होता है। यूनानी में लाइक स्टमक की वजह से, उसके बाद लंग्स की पैथोलॉजी की वजह से अगर जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होते हैं तो पहले हमें उस पैथोलॉजिकल कंडीशन को ट्रीट करना है, फिर देन कार्डियोवैस्कुलर जो कंडीशन हो रही है, जो डिजीज़ कंडीशन होते हैं उसे हमें ट्रीट करना होता है। अगर हम देखें तो रिस्क फैक्टर्स की जब बात आती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरलिपिडेमिया, ओबेसिटी, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कंडीशंस। तो अगर इसकी वजह से, इन तमाम चीज़ों की वजह से अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो वो डेवलप हो रहे हैं या फिर वो प्रोग्रेसिव नेचर में एक रिस्क फैक्टर है कि उसकी वजह से हो सकते हैं, तो हमें इन रिस्क फैक्टर्स को भी ट्रीट करने की ज़रूरत है।